नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। तो कल हमने लोरी सीखी थी, 2 लोरियां सीखी थी। सो जा मेरे वीर। यहाँ वीर का अर्थ भगवान महावीर नहीं है। वीर का मतलब प्रत्येक बालक है, प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक जीव है, उसको संबोधन किया गया है। तो जब जैसे प्रत्येक जीव मतलब जो अपन मनुष्य है, अपन बच्चे हैं ना, तो जब सुलाते हैं, नींद आती है तो माँ लोरियां सुनाती है, तो अपने बच्चे को, वो लड़की हो या लड़का हो, उसको वीर कह के पुकारती है ना। तो इस तरह से उसमें संबोधन किया है। और ये कोई भक्ति नहीं है कि मंदिर में गाई जा सके। ये लोरी है जो सोते समय बच्चों को सुनाई जाती है। तो ऐसी 3 लोरियां हैं। जिनवाणी की लोरी भी एक लोरी है जो आपको कल सिखाई थी, 2 लोरी, और एक तीसरी आज सिखाएंगे, चेतन चेतन। ठीक है, तो ये 3 लोरियां हैं इसमें गीत कुसुम में। इसके बाद शिक्षण शिविर में आओ और चलो चले हम पाठशाला, इसके बाद अपन सीखेंगे। चलिए, तो अभी आज मैं सुनने वाला हूं ये किन किन बच्चों ने ये 2 लोरियां अच्छे तरीके से तैयार की हैं। तुम तो सो जा मेरे वीर। हाँ, ये गुंजन। हाँ, गुंजन ने कौन सी की है तैयार हारमोनियम के साथ? भैया जी, मैंने हारमोनियम के साथ अभी उठो आत्मन की है। अच्छा, उठो आत्मन की है। चलिए सुनाइए भैया। पंच प्रभु का ध्यान लगा, सरोवरों में कमल ज्ञान कमल रचसाना, छितरा चमक चहक कर गाती, तुम भी प्रभु के नीति सुनाओ, शीतल शीतल पवन चल रहे शीतलता का, सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ, बीती रात अंधेरा भागा, अंधेरा तुम भगाओ, स्वच्छ हो गई सारी प्रगति, तुम भी स्वच्छ स्वभाव
शाश्वत सुख पाओ, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। थोड़ा कैमरा को थोड़ा नीचे कीजिए, आपका हारमोनियम नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसे अगली बार जब सुनाएं आप तो ऐसे दिखना चाहिए पूरा, आप और आपका हारमोनियम भी। ओके, बहुत अच्छा। सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कितना सुंदर तरीके से इन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको प्रस्तुत किया है। आप लोगों को जिनको भी आता है वो बच्चे इसका प्रयोग करें। मैंने कहा है जिन जिनको जैसे सिंथेसाइजर आता है, किसी किसी को ढोलक आती है, किसी किसी को और भी पियानो, वो सिंथेसाइजर वही हो गया। ये हारमोनियम गुंजन को आता है। किसी को और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आता होगा तो उसका प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो और आपको ऑनलाइन भी ट्रैक बताए हैं कि किस तरह से आप अपने YouTube के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैक निकाल सकते हैं और उसके साथ गा सकते हैं, बजा सकते हैं। तो वो भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरह से आप और अपने गायन में, अपने सीखने में और उत्साह लाएं और अच्छे अच्छे प्रयोग करें, तो बढ़िया, आपको भी हर्ष होगा, खुशी होगी और प्रसन्नता पूर्वक आप सीखेंगे। अब सो जा मेरे वीर, ये लोरी कौन सुनाएगा? निष्ठा। जय जिनेंद्र। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, सुबह सुबह तुम जल्दी उठना, उठकर नमोकार को जपना, जप कर निश्चुत ध्यातम ध्याना, पा जाना जगती। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। उठकर फिर जिन मंदिर जाना, मंदिर में जिन दर्शन पाना, जिन दर्शन पान निज को ध्याना, वो पा जाना जगतीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। मंदिर में तुम स्वाध्याय करना, स्वाध्याय से निज निज मन रमना। मंदिर में स्वाध्याय तू करना, स्वाध्याय से स्वयं को रखना, स्वयं को लग के समतारस चखना हो। स्वाध्याय से समतारस चखना, हो जाना जगती। तुम तो सो जा, हो जाना आश्रीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। आकर फिर तुम खीर बनाना, खीर लेकर आंगन में जाना, आंगन में मुनि को मंदिर पढ़ाना, से आखिर बनाना, खीर खीर बना आंगन में आंगन में मुनि को पढ़ाना, उन्हें खिलाना खीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। दिन में तुम विद्यालय जाना, पढ़ लिख कर सुख संपत्ति पाना, देश धर्म का मान बढ़ाना, बन जाना युग वीर।
तो तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाएं सुबह उठेगा वीर। जय जिनेंद्र। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम तो सो जा, थोड़ा और इस लय को बढ़िया करिए। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाएं सुबह उठेगा वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। सुबह सुबह तुम जल्दी उठना, उठ कर नमोकार को जपना, जप कर निज शुद्धात्म ध्याना, हो जाना शरीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। देखो प्रणति सो भी गई। ऐसे सुनाओ कि वो नींद आ जाए बच्चे को, है ना, वो शांतिपूर्वक सो जाए। प्रणति सुलाने वाली लोरी नहीं है अभी, देखो केवली सो गई, होने का नाटक कर रही है। तो थोड़ा इसको मतलब और कैसे अच्छा किया जाए वो कोशिश करिए। जैसे अभी गुंजन ने उठो आत्मन बोला, तो उसकी अपनी लय है, स्टाइल है, लेकिन जैसे मैंने आपको सिखाया है वो प्रकृति गाती है ना, उसमें और उत्साह आता है, ठीक है ना। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, थोड़ा आलाप भी दीजिए बीच में, थोड़ा आराम से गाइए, ऐसे गाइए कि बिल्कुल आनंद आ जाए। थोड़ा ऐसा आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नविका से सुन लेते हैं। हाँ जी, जी भैया जी। हाँ सुनाइए। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। सुबह सुबह तुम जल्दी उठना, उठ कर नमोकार तुम जपना, नमोकार जप निज को ध्याना, निज को ध्यान, निज को नहीं नहीं नहीं, ध्याना। अच्छे से याद नहीं हुआ। सुबह सुबह जल्दी उठना, भैया उठ जी कर नमोकार। देखो सुबह सुबह तुम जल्दी उठना है ना, उठना के बाद तत्काल आप देखो कि क्या आ रहा है, उठना के बाद आ रहा है उठकर नमोकार तुम जपना। अब जपना शब्द आया, जप कर निशुद्धात्म ध्याना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलिए, और किसने याद किया है? गुंजन ने, प्रणिधि को याद है क्या? हाँ, पंडित जी मैं उठो आत्मन सुनाऊंगी। उठो आत्मन सुनाओगी? अच्छा सुनाओ। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभुता ध्यान लगाओ, सरोवरों में तमल तिलकाए, तुम भी ध्यान तमल बिठाओ, चिड़िया चहट कर गाती, तुम भी पंच प्रभु गीत सुनाओ, शीतल शीतल पवन चल रही, दिनवत सुन शीतलता पाओ, सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ, बीती रात अंधेरा बाधा, मोए अंधेरा तुम भी बताओ, जादू सच्चोदय सच्चोदय सारी बताती, तुम भी सच स्वभाव तो पाओ, जादू जादू अब तो चेत अवसर है साथ तो पाओ, जादू जादू अब तो चेतन अवसर है साथ तो पाओ। जय जिनेंद्र। शाश्वत सुख पाओ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया।
तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ था, तुम भी पंच प्रभु के गीत सुनाओ, ऐसा बोला है। तो सबसे पहले वाले में तो है पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, लेकिन बाद में तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ है। देखना 98 पेज पर, देखो 98 पेज है ना, लास्ट में 98 पेज पर गीत कुसुम में, उसमें देखिए। हाँ, आपके पास किताब तो है ही, और भी बच्चों के पास अब 2-4 दिन में पहुंच जाएगी। जिनने एड्रेस भेजे थे और डिमांड की थी उनको ही मिलेंगे, है ना, उनको सबको भेज दी गई है किताबें। चलिए और अब एक और जो दूसरी वाली है, जिनवाणी की लोरी, वो वाली सुनना है। अब कौन सुनाएगा? जिनवाणी की लोरी कौन सुनाएगा, जल्दी बताओ। पलक ने सुनाई थी कल, क्या थोड़ी सी सुनाई, मैत्री सुनाएगी, चलो सुनाओ। जैसे जिनवाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी, भव्यों को हितकारी, राह दिखाती कुमारी। छोटी छोटी ज्ञान किरण में सकल विश्व थर, छोटी छोटी ज्ञान किरण में सकल विश्व भर देती है ज्ञान प्राप्त हो। जैसे ज्ञान प्राप्त हो, जैसे आनंद से भर देती है। शुद्धात्म के सन्मुख पर से दृष्टि हटाती है। होती आनंदकारी, होती है दुखारी। इस भव और परभव में होती है जिनवाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी। देखो, द्वेष हाँ, के पढ़िए, हाँ बोलिए। अंधकार में भिन्न दिखाती चेतन तत्व, ज्ञान किरण की डोर थमाकर भवतन भोगम से रुचि हट छुड़ा देती है वह सम्यक। पेज कहाँ पे? ज्ञान किरण की डोर थमाकर दे देती है वह सम्यक्त्व। इसके आगे भवतन भोग से रुचि छुड़ाकर, संयम का करती गायक में अनुरक्त, संयम का पलना और भेद ज्ञान की डोर। शाश्वत सुख क्यों करता है देर, जिनवाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी। भव्यों को हितकारी, राह दिखाती नारी। जय जिनेंद्र। ओके, थोड़ा अब इसकी लय और सुधारिए। जिनवाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी, भव्यों को हितकारी, राह दिखाती न्यारी। छोटी छोटी ज्ञान किरण में सकल विश्व भर देती है। ज्ञान प्राप्त हो जैसे जैसे आनंद से भर देती है। शुद्धात्म के सन्मुख करती, यहाँ लय बदल जाएगी, शुद्धात्म के सन्मुख करती, पर से दृष्टि हटाती है। होती आनंदकारी, होती है दुखहारी। इस भव और पर भव में होती है सुखकारी।
जिन वाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी, भव्यों को हितकारी, राह दिखाती न्यारी, राह दिखाती न्यारी। ठीक है, इस तरह से इसको अच्छे से गाना है। और किसने तैयार की है? नमोकार ने तैयार की है क्या? नहीं। और प्रकृति ने याद की है? नहीं। अच्छा, तो हाँ, तो अगली वाली अपन सुनते हैं। ठीक है, अगली तैयार करते हैं। प्रतिष्ठा और बच्चे भी दिख रहे हैं। सानवी, स्वरित, केवली, आप लोगों ने याद नहीं की? जिज्ञासा, धारणा, नित्या, सबको याद करना चाहिए। आसी, सब तैयारी करें। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रही हो? भैया जी मैं सुनाऊं, मैंने याद की है। अच्छा, और किसने याद की है? और किसी ने याद नहीं की? जिज्ञासा ने याद नहीं की? धारणा, अनवी ने हाथ खड़ा किया है। सुनाओगी क्या? हाँ कि ना? इशारा करो। सानवी, यस, सुनाओ। मैं तो कल आई भी नहीं थी, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला। अरे, फिर भी याद कर लिया? नहीं किया है, पर मैं नवोदय स्तवन याद की है मैंने। नवोदय स्तवन। अच्छा, तो अभी नवोदय स्तवन मंडे को सुनेंगे। ठीक है। हाँ, आर्या, तुमने याद किया कुछ? ये लोरी और जागरण की जो सिखाए हैं, याद किए क्या? आसी पता नहीं क्या कर रही है। हाँ आर्या, याद हो गया? भैया जी मैंने अभी नहीं की लोरी वाली। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास। अरे यार, ऐसी करती हो। पीडीएफ भी तो भेजी है, उसमें से पढ़ा करो। और अब तो बुक आ रही है, बुक आ जाएगी आप लोगों के पास। हाँ, ये चलो, ये स्वाद क्या नाम, प्रणिधि दिखा रही है कि मेरे पास तो बुक है ना? हाँ, 2 बच्चों के पास है, इतने बच्चों में से। और निष्ठा ने लिख ली, देखो कितनी मेहनत की है। हाँ, ऐसे करना चाहिए, उपाय निकालना चाहिए, है ना? साध्या के पास भी है, लेकिन वो पढ़ती लिखती तो है नहीं। क्यों साध्या, पढ़ती है? कल नहीं आई थी क्या? हाँ, वो कल सागवाड़ा से बांसवाड़ा आ रही थी, इसीलिए। हाँ, वो आशी ने रोक लिया होगा ना तुम्हें। हाँ। आशी भी ढंग से नहीं पढ़ती है, तो तुम भी ढंग से नहीं पढ़ी हो 1 सप्ताह से, है ना? चलो ठीक है, आशी भी पढ़ेगी अच्छे से और तुम भी पढ़ना। चलो ओके। अब मैं देख, अरे आशी तो हंस रही भैया, खतरनाक हंसती है वो। इसकी मजाक उड़ाओ तो हंसती है वो। हंसना कहाँ है आशी? देखो ये हंस रही है। चलो ओके। तो फिर देखते हैं अब, अगली सीखते हैं ना, फिर टाइम हो जाएगा। चेतन 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 चेतन। तो आप लोग ये जो मैंने और अच्छे से फिर से लय बताई है कि ऐसे आप अच्छे से गाएं, बढ़िया आराम से गाइए, है ना? जल्दी थोड़ी है, बच्चा सोएगा कैसे? जल्दी जल्दी सुन के थोड़ी सोता है। ये जल्दी जल्दी सुलाना है, तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, ऐसे जल्दी जल्दी सुलाना है क्या? जल्दी से सो जा भाई, है जिन वाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी, ऐसे बोलोगे तो सोएगा वो?
नहीं, आराम से। जिनवाणी की लोरी, ज्ञान आनंद की डोरी, भव्यों को हितकारी, राह दिखाती न्यारी। अपने आप सो जाएगा, बड़े शांति से सोएगा, भगवान का नाम लेते हुए, जिनवाणी की लोरी सुनते हुए। तो सुबह उठेगा तो अपने अच्छे काम करेगा फिर, है कि नहीं? तो आप लोग अब खुद को तो सुनाएंगे नहीं, तो एक काम करना, अपने मम्मी पापा या जो भी आपके घर में है ना, जो आपके पास सोते हैं, उनको सुना देना, तो वो बड़ी अच्छी नींद में सोएंगे, है कि नहीं? उनको खुशी होगी और सुन के, क्यों प्रकृति, है कि नहीं? पापा को सुना देना। इस प्रकृति के पास भी किताब है, 3 बच्चों के पास किताब है अभी इनमें, केवली के पास भी है ना, 4 हो गए। हाँ, जिज्ञासा के पास नहीं है अभी तक, प्रतिष्ठा के पास भी है। दिखाओ तो जरा जिसके पास है। हाँ, ये प्रकृति, प्रणधि, प्रतिष्ठा, केवली। अरे सानवी की कौन सी किताब है ये? तो कॉपी है वो। गीत कुसुम बना ली, अरे है, आशी के पास भी है यार, कवर चढ़ाया है। वाह यार, मतलब 5-6 बच्चों के पास है। बढ़िया बढ़िया, अब सबके पास हो जाएगी। ओके, अच्छा इसमें है निष्ठा के पास पीडीएफ में चलिए ठीक है, चलिए तो निकालिए उसमें 100 नंबर पेज निकालिए, किताब में 100 नंबर पेज निकालिए, और हम नई लोरी सीखेंगे, जो कल मैंने आपको बताई थी कि ये वाली सीखना है, ठीक है? हाँ, इसके आगे है ये वाली, है ना? इसको छोटा है, बड़ा करें क्या? हाँ देखिए, इसको सीखते हैं अपन, दिख रही है अब तो? ओके। चेतन 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 चेतन, बड़े प्यार से बोलिए, प्यार से बोलेंगे तब तो अच्छा रहेगा ना, बच्चा भी ध्यान से सुनेगा, सीखेगा और अच्छे से सो जाएगा, और सुबह उसके अंदर संस्कार आएंगे तो सुबह सुबह अच्छे अच्छे काम करेगा, है ना, अपना जीवन अच्छा बनाएगा, कुंद कुंद आचार्य की तरह बनेगा, है कि नहीं? उनकी माँ भी तो उनको लोरियां सुनाती थी, आध्यात्मिक लोरियां, है ना? वो लल्ला लल्ला लोरी सुनाते थे तो नहीं सोते थे वो, है ना? लेकिन जब वो अच्छी अच्छी लोरी, ऐसी आध्यात्मिक अच्छी भावना वाली लोरी सुनाते थे, तो सुनाती थी, तो वो जल्दी सो भी जाते थे, और इतने टैलेंटेड हुए, इतने बुद्धिमान हुए, आचार्य कुंद कुंद देव हुए, है ना? और कली काल सर्वज्ञ कहलाए, मतलब इस युग में सबसे अधिक ज्ञानी कहलाए वो। हाँ जी, तो देखते हैं इसकी लय, सीखना अच्छे से, और इसी लय में कोशिश किया करो, कल भी सिखाई थी वो वाली दूसरी लय, दूसरी जो लोरियां हुई हैं अभी, जागरण गीत हुए, उस लय में सीखो आप अच्छे से, है ना? प्रणधि, प्रणधि अच्छे से सुनना, इधर 100 नंबर पेज निकाला? हाँ, चेतन 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 चेतन, मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे, जिन दर्शन नित्य करना, छना ही पानी पीना, समता संयम से रहना, अष्ट मूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना, मैं तो ज्ञान आनंद ध्याऊं, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं, मैं तो हूँ चेतन चेतन,
तुम भी हो चेतन 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 चेतन। अब ऊपर की जो लाइन है ना वो लाइन वापस बोलनी है जो कलरफुल है। चेतन 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 चेतन। लय समझ में आई? फिर से एक बार लय याद कर लो कि कहां से कहां तक कैसे गाना है, फिर आप उसी तरह से आगे की भी है। शिक्षा अलग है आगे, लेकिन लय एक सी है। तो कैसे गाया? पहले नंबर तो चेतन चेतन को कैसे गाना है? चेतन 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 चेतन। ठीक है, आया समझ में? साध्या इतना बोलना। चेतन 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 चेतन। अब थोड़ा सा और धीमे नहीं कर सकती? चेतन 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 चेतन। नित्या तुम गा के बताना। चेतन 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 चेतन। थोड़ा और, हाँ अच्छी पकड़ी है लय तो, और प्रैक्टिस करिए। और देखता हूँ इतना के कौन गाएगा। हाँ नव्या, नव्या, नविका भैया जी। हाँ इतना गाइए एक लाइन। चेतन 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 चेतन। एक सेकंड, मुझे थोड़ा मतलब उस थर्ड टाइम जब बोलते हैं ना, जब ऊंची लेजानी होती है लाइक वो समझ नहीं आ रहा। फिर से आएगी, फिर से। चेतन चेतन, हाँ तुम लोग बोलो। चेतन 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 चेतन। देखो 2 बार चेतन चेतन वाला जो है उसको एक सा बोलना है, फिर उसके बाद उठाना है। मतलब दूसरी चेतन 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 चेतन। समझ में आया? तो पहली बार, दूसरी बार तो एक सा बोलना है, फिर तीसरी बार में थोड़ा उठाना है उसको, है ना? और उसके बाद फिर लास्ट है। हाँ प्रकृति गा के बताए, गाओ। चेतन 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 चेतन। तुमने तो 5 बार गाया। नहीं, अच्छा गिनना। चेतन चेतन चेतन, एक बार। मैं फिर से गाऊं? हाँ गाइए। चेतन 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 चेतन। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा गाया। अब आगे। मेरे वीरा सो जाना रे। ये वीरा कौन है? भगवान महावीर को तो नहीं कह रहे ना? हाँ वो उनको नहीं कह रहे हैं, है ना? सब बच्चों को कह रहे हैं, जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सब बच्चों से कह रहे हैं चेतन, और उनको ही वीरा कहा है। ठीक है, तो जब बच्चे थे महावीर स्वामी तो उनको भी सुना सकते हैं, ठीक है ना? और जो छोटे छोटे और भी बच्चे होते हैं, कोई भी किसी को भी सुनाया जा सकता है। तो इस तरह की लोरियां उनकी माताएं उनको सुनाती थी। और तीर्थंकर, बाल तीर्थंकरों को तो देवियां आती थी सुनाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, चेतन 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 चेतन। मेरे वीरा सो जाना रे,
सुबह सुबह उठ जाना रे, जिंदर सन्नित करना। देखो जो दूसरी जो लाइन अपन ने पढ़ी ना मेरे वीरा वाली, इसकी लय आपको समझ में आई? मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे। ऐसे गाना गा के बताइए, जल्दी गाइए। ये मत सोचा करो मुझे आवाज आ रही कि नहीं आ रही, गाओ। हाँ गाओ गाओ। मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे। अब ठीक है, ये लाइन समझ में आई? फिर अब आगे कैसे गाएगी? जिंदर सन्निध करना, छना ही पानी पीना, रात्रि भोजन ना करना, समता संयम से रहना। ये दो लाइनें एक सी चलेंगी, ठीक है? आप ध्यान रखें, उसको अच्छे से सीखिए। ये दो लाइनें एक सी आएंगी, जिज्ञासा, ठीक है? तो फिर से, जिंदर सन्निध करना, छना ही पानी पीना, ये शिक्षा है। रात्रि भोजन ना करना, समता संयम से रहना। जैसा बुरा आगे ही लगता है, छेड़छाड़ करने लगी। हाँ बेटा, अच्छी बात नहीं है, हर दिन समझाते हैं आपको। ओके, इससे अंतराय कर्म का बंध बनता है। जो ज्ञान में अंतराय डाल रहे हैं ना, उसको अंतराय कर्म का बंध बनेगा। और फिर क्या होगा कि उसके कर्म का उदय आएगा तो वो सीख नहीं पाएगा फिर। इसलिए अब देखो 2 मिनट 5 मिनट खराब कर दिए ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, जिंदर सन्निध करना, छना ही पानी पीना, रात्रि भोजन ना करना, समता संयम से रहना। ये दो लाइन एक सी हो गई। अष्ट मूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना। ये लाइन ऐसी गाई जाएगी, ठीक है? उठा के थोड़ा, अष्ट मूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना, मैं तो ज्ञानानंद ध्याऊं। ये लय बदल गई। एक स्टैंजा आप अच्छे से सीख लीजिए, उसी तरह से आपको आगे के 3 स्टैंजा गाने हैं। ध्यान से सुनना। अष्ट मूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना, मैं तो ज्ञानानंद ध्याऊं, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं, मैं तो हूं चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन चेतन। अब ये रंगीन आया ना, कलरफुल, तो यहां से वो ऊपर वाली टेक है, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन। समझ में आया? लय समझ में आई? देखता हूं कितने बच्चों को समझ में आई। अब इतना, अब मैं अभी हटा दूं ये स्क्रीन से, है ना? और आप अपने पास है, आपके पास PDF? चलो रहने देते हैं, सामने कौन कौन गाता है देखते हैं। अच्छा, तुम लोग गाओगे? गाओ। यहां से एक स्टैंजा जहां टेक 1 लिखा है, पढ़िए, बोलिए। चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे, जिंदा सन्निध
करना, जिन दर्शन नित करना, जिन दर्शन नित करना, चना ही पानी पीना, रात्रि भोजन ना करना, समता संयम से रहना, अष्टमूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना। मैं तो ज्ञान अनंध्या हूँ, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं, मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन। ओके, बढ़िया, और अच्छा कर सकते हैं। चलो देखता हूँ आप कौन बोल सकता है। साध्या को आ गया, प्रकृति को भी आ गया। 12 बच्चों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। वाह यार, अभी तो कमाल हो गया। ये स्क्रीन हटा दें क्या? नहीं हटाए, नहीं। चलो ठीक है, तो देखता हूँ कौन सुनाता है। पलक से सुनते हैं। जी भैया जी। सुनाइए। चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे, दिन दर्शन नित करना, छना ही पानी पीना, रात्रि भोजन न करना, संत संयम से रहना, अष्टमूल गुण अष्टमूल गुण धरना, अष्टमूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना। मैं तो ये लय चेंज हो गई ना बेटा यहाँ से। अष्टमूल गुण धरना, धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना। अष्टमूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना। मैं तो ज्ञानानंद ध्याऊं, मैं तो ज्ञानानंद ध्याऊं, मैं तो ज्ञानानंद सुनाऊं, ध्याऊं, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं। मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन चेतन, चेतन 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 चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन। थोड़ा और प्रैक्टिस करिए पलक। हाँ हाँ, कोई जल्दी थोड़ी है, आराम से सारे काम धाम निपटा के अब सोने की तैयारी में है, तो अब थोड़ी कोई वो है कि जल्दीबाजी है। अपन को आराम से सुनाइए, बड़े प्यार से सुनाइए, अपने हृदय में मातृत्व भाव जगाइए। जैसे प्रतिष्ठा का छोटा भाई है कि छोटी बहन है, उसको सुना सकते हैं, है ना। हाँ, ऐसे सबके घर में अपनी साध्या है, तो उसका छोटा भाई है श्रुत, है ना, उसको सुना सकते हैं। ऐसे निष्ठा का भाई है भव्य, सबके भाई बहन कोई ना कोई है ही। हाँ, गाथा को सुना देना केवली, तो ऐसे उनको सुनाओ अच्छी सुला सुला के, तो आपके स्नेह बढ़ेगा बच्चों में आपस में, है ना। अब जिनके भाई बहन नहीं है वो अपने मम्मी पापा को सुना देना, क्या करें अब, है ना। ये उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा इसी लय में गाएंगे, इसी लय में गाएंगे, और फिर हम दूसरे बच्चों को अवसर देंगे, जो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, देखो पहला वाला स्टेंजा तो समझ में आ गया ना आपको। हाँ अब अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि पहले स्टेंजा में क्या बताया। सुबह उठ के क्या करना चाहिए, जिन दर्शन करना है, और क्या करना है, हमें पूरे दिन भर छना पानी पीना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, और समता से रहना है, संयम से रहना है, अष्टमूल गुण धारण करना है। अष्टमूल गुण आपके अभी आएंगे, वो शिशु वर्ग या बाल वर्ग में आएंगे आगे, तो उनको बताया जाएगा।
5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकारों का त्याग, ये सब बताएंगे वहां, ठीक है। और ये ऐसा करने वाला कौन कहलाता है? ये नियम जो पालन करता है वो कौन कहलाता है? सच्चे श्रावक। तो सच्चे श्रावक तुम बनना, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं आगे? ये तो एक सी लाइन है, आगे आएंगी जो, तो एक बार समझ लो कि माँ कह रही है या जो भी सुना रहा है वो कह रहा है कि मैं तो ज्ञानानंद ध्याऊं, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं। मैं तो ज्ञानानंद का ध्यान करती हूँ, आत्मा का ध्यान करती हूँ, और तुम्हें जिन वाणी सुना रही हूँ, ठीक है। सुना रहा हूं भी हो सकता है, पापा सुना रहे हो, भाई सुना रहा हो, ठीक है। और वो फिर क्या क्या बोलते हैं? मैं तो हूं चेतन, चेतन, चेतन मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूं। और तुम भी कौन हो? जिसको हम सुना रहे हैं वो कौन है? वो भी आत्मा है। तुम भी हो चेतन, चेतन, ठीक है। तभी शुद्धात्म है। हाँ, ऐसे अच्छी भावना से सुनाना, ठीक। चलिए समझ समझ के सुनाना, ठीक है। सानवी, देवलसी, हाँ ध्यान से सुनना और सीखना अच्छे से, नोट करने में मत लगी रहो, सीखो। 2-3 दिन में तो तुम्हारे पास किताब भी पहुंच जाएगी। चलिए अगला, अगले में क्या बना, क्या शिक्षा दी है? देखिए, श्री जिन लय एक सी है, जैसे वहां लय उठाई थी वैसी लय यहाँ रहेगी। तो अब बार बार लय नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे। श्री जिन वर के गुण गाना रे, साधु समागम पा जाना रे। न्याय से धन कमाना, विवेक से खर्च करना, सदा संतोषी रहना, दान सदा ही करना, देश की उन्नति करना, धर्म जग में फैलाना। मैं तो ज्ञानानंद हूँ, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं। मैं तो हूँ चेतन, चेतन, तुम भी हो चेतन, 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 ठीक है। ये दूसरा स्टैंजा है, इसमें क्या बताया, क्या शिक्षा दी कि श्री जिनवर के गुण गाना रे, जिनन भगवान का गुणगान करना, भक्ति करना, स्तुति करना, पूजन करना, ठीक है। साधु समागम पा जाना रे, साधुओं की संगति करना, है ना। मुनिराज हैं, आरिका जी हैं, एलक जी, छुल्लक जी, ये सब साधु कहलाते हैं ना। तो वैसे मुनिराज ही साधु कहलाते हैं, लेकिन साधु मतलब सज्जन भी होता है, ज्ञानी जन भी होते हैं। तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनका समागम करना चाहिए, जिससे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है हमें, ठीक है। आगे, न्याय से धन कमाना, बेईमानी नहीं करना पैसा कमाने में, न्याय पूर्वक कमाना, नीति पूर्वक कमाना, ईमानदारी से कमाना। कमाना है तो ईमानदारी से कमाओ। श्रावक है ना, इसलिए श्रावक कमाएगा तो जरूर, लेकिन न्याय से कमाए, ठीक। विवेक से खर्च करना, और जब खर्च करें तो विवेक पूर्वक, समझ समझ के कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा घर गृहस्थी में खर्च करना है, कितना हमें रिश्तेदारों में और अड़ोस पड़ोस के लोगों में खर्च करना है, उनकी भी तो खुशहाली चाहिए कि नहीं, और कितना हमें धर्म कार्यों में खर्च करना है, ठीक है। कितना हमें देश के लिए खर्च करना है, ये सब चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबका विभाजन होता है, शास्त्रों में सब विभाजन लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बस खुद ही अपने लिए कमाए जा रहे हैं, अपने ही खाए जा रहे हैं, और बाकी तिजोरी में भरे जा रहे हैं, और भले ही वो धन रखा रखा खराब हो जाए या पड़ा रह जाए, अपन जब चले गए यहाँ से, जब यहाँ ये जन्म पूरा करके चले गए, तो पता चला बहुत सारा पैसा मिला हमारे पास। एक भिखारिन थी कि उसके पास, वो हर दिन भीख मांगती थी, लेकिन जब वो मरी तो कहते हैं कि उसके पास 3-4 लाख रुपए मिले। उसकी वो जहां वो रहती थी ना, झोपड़ी में, वो झोपड़ी में एक उसने एक गड्ढा सा बना रखा था, और वहां वो पैसे गाड़ती जाती थी। तो 3-4 लाख रुपए मिले। तो ऐसे भी लोग होते हैं
बस रखे जाओ और हर दिन मांगो, हर दिन कमाओ और रख जाओ, रख लो बस, ऐसा नहीं। अपने लिए भी खर्च करो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, सबका थोड़ा थोड़ा विभाजन होता है, तो उनके लिए हमें खर्च करना चाहिए। इसको कहते हैं विवेक से खर्च करना, ठीक है। और न्याय से धन कमाना, विवेक से खर्च करना, सदा संतोषी रहना। संतोष रखें, ये नहीं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जितने अपना काम चल रहा है बस बहुत है, ठीक है। तो असंतोष नहीं, तृष्णा नहीं होना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए और उतने में अपना काम करना चाहिए, काम चलाना चाहिए अच्छी तरह से। और सदा संतोषी रहना, दान सदा ही करना, दान भी देना चाहिए धन का, है ना। अभी जो बताया आपको विवेक से खर्च करने में, अपने लिए जो खर्च करते हैं विवेक पूर्वक खर्च करें और संतुष्ट रहें और दान भी करते रहें, देश के लिए, समाज के लिए, सबके जरूरतमंदों के लिए, ठीक है। धार्मिक कार्यों के लिए अपन को खर्च करना चाहिए, मतलब दान देना चाहिए, उसको दान कहते हैं। हाँ, देश यहाँ से लय बदल जाएगी। देश की उन्नति करना, धर्म जग में फैलाना। देखो हमारा कर्तव्य है ये, देश की उन्नति करना भी हमारा कर्तव्य है। हम अपनी उन्नति करेंगे और अच्छे से सारे काम करेंगे, तो एक एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो देश की उन्नति तो अपने आप होगी। देशवासी मिलके ही तो देश बनता है, तो देशवासी अच्छे होंगे, बढ़िया काम करेंगे तो देश की अपने आप उन्नति होगी, देशवासियों की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी, ठीक है। तो ऐसे हमें उन्नति करना चाहिए। और धर्म जग में फैलाना, जगत में धर्म फैले, वीतराग धर्म जगत जनों को जगत जन सीखें, समझें और अपना कल्याण करें। इस तरह से धर्म जग में फैलाना, ठीक। हाँ, इस तरह से ये लोरी हुई। फिर बाकी जो कहते हो, देश की उन्नति करना, धर्म जग में फैलाना। मैं तो ज्ञानानंद हूँ, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं। मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन चेतन। चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन। इस तरह ये 2 स्टैंजा हुए। आगे अब अभी श्रावक है वो, अब उसके बाद वो धार्मिक धर्मात्मा श्रावक है, सच्चा श्रावक है। अब वो आगे क्या करता है कि वो मुनि बन जाता है, मुनिराज बनता है। तो अगले स्टैंजा में वो बात कही है, और अगले स्टैंजा में मोक्ष प्राप्त करने की बात कही है। तो ऐसे अगले 2 स्टैंजा बचे हैं, उनको भी आप सीखना और फिर कल उसका थोड़ा सा हम अर्थ आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरह आज का समय हो गया है और आप अच्छे से सीखिए। पूरी लोरी सीख के आएंगे, है ना। 4 स्टैंजा अच्छे से सीखना है आपको और उसके बाद थोड़ा इनका अर्थ बस आपको बता देंगे हम एक बार। वैसे तो सरल हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, फिर भी बताएंगे। और उसके बाद फिर कल ये शिक्षण शिविर में आओ और चलो चले हम पाठशाला, ये 2 गीत और सिखाएंगे। तो आप अच्छे से तैयार करिए और इस तरह इस शनिवार तक अपनी ये जो सामूहिक गीत और लोरियां वगैरह का पोर्शन है ये आपको आप सीख पाएंगे, सीख जाएंगे। और फिर संडे को कोई स्पेशल इसी पर कुछ हम प्रोग्राम करेंगे, तो शनिवार की रात को हम आपको बता देंगे कि क्या होना है। बाकी 9 से 11 या तो सामूहिक क्लास होगी या फिर प्रोग्राम होगा, कुछ ना कुछ तो होना है विशेष स्पेशल, ठीक। चलिए, जय जिनेंद्र।